वाल्मीकि समाज प्रदेश शासन प्रदेश का वाल्मीकि समाज लगातार हर बार अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ऐसा इसलिए कि पूर्व में जो सफाई कर्मचारी भर्ती निकली थी उसमें भी इन्होंने वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग उठाई थी, जिसके लिए लगातार ये आंदोलन भी किए इन्होंने, किए सड़कों पे उतरे, धरने प्रदर्शन भी किए। खैर हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ DLB के यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा ये भीड़ जो है मेरे पीछे, ये भीड़ वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं की है या यूँ कहे कि समाज के जो संगठन है इनका, उनके पदाधिकारियों की भीड़ है जो स्वायत्त शासन विभाग के जो अध्यक्ष हैं इंद्रजीत जो भी सिंह, उनके साथ मिलकर वार्ता कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। मांगे ये भी हैं कि 2012 और 18 में जो भर्तियाँ निकली जिनको कार्य ग्रहण नहीं करवाया गया, उन कार्य ग्रहण नहीं करवाया गया, वो अभ्यर्थी है जो कोर्ट जा चुके थे, कोर्ट डिसीजन जीत चुके हैं, बावजूद उनको अभी तक भी नियुक्तियाँ नहीं मिली है। तमाम कुछ मांगे हैं, मैं बात करता हूँ इनसे क्या पूरा मामला है। रंजीत जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्या पूरा मामला है, क्यों इकट्ठे हुए आप बता दीजिए। सर, आज हम DLB में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 2012 और 18 के जितने भी कोर्ट केस हैं राजस्थान के, उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर ने जो डिसीजन दिया उनको नियुक्तियां दी जाए। पहली मांग हमारी ये रहेगी। दूसरी मांग ये है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 में नियम चेंज करने की बात थी, उसकी कमेटी गठन करिए नगर ये DLB, उसमें जो कमेटी में हमारे लोगों को शामिल किया जाए कि जो सफाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही सफाई के मामले में बताएगा कि क्या नियम हमारे लिए फ़ायदे हैं, कौन सा नुकसान है। आज AC में बैठ के ये लोग नियम बना रहे हमारे खिलाफ या हमारे पक्ष में, तो इनको क्या पता कि सफाई कैसे होती है। धूप में जो है कि सफाई कर्मचारी धूप में काम करता है तो उसको पता है कि इसके नियम क्या होगा। अभी हम डायरेक्टर साहब से मिल के आए थे, उसके बारे में प्रकाश जी बताएंगे। अडाला जी मेरे साथ देखिए, अभी 2-3 मांगे बताई है, जो मांगों को लेकर ये जो डायरेक्टर हैं DLB के, उनसे मुलाकात करके आए हैं अंदर। हाल फिलहाल सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब इनका नंबर आया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश अडाले है, पूर्व सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश स्तरीय जाकर माननीय निदेशक महोदय से हम लोगों ने एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। उन्होंने इस बात में जिज्ञासा जाहिर करी कि मैं इस विषय को समझना चाहता हूं कि कोर्ट केसेस के क्या प्रकरण है, भर्ती में आप लोग क्या चाहते हैं। तो हमने कोर्ट केसेस के बारे में बताया कि नॉमिनल मैटर को लेकर जिनके लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं, जिनके पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल जारी हो चुके हैं, उसके संबंध में देखा जाए तो नगर परिषद राजाखेड़ा है, नगर परिषद अलवर है, इसके अलावा अजमेर है। काफ़ी ऐसे प्रकरण हैं जिनमें चयन हो चुका है, उसके बाद भी उन लोगों को नियुक्तियां नहीं दी गई। ऐसे सैकड़ों प्रकरण और भी हैं जिनमें कोर्ट केसों में ना तो कोर्ट केस में निर्णय के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा हमारा उनके सामने एक निवेदन था कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है 2018 में आपने ऐसे लोगों को नियुक्तियां दे दी कि जो आज सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, वो राज्य सरकार को राजस्व की हानि है। और कहीं ना कहीं सफाई का जो कार्य है, जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसका भी वो कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की नियुक्तियां न की जाए। इसमें मूल रूप से पैतृक रूप से जो सफाई का काम करती है ट्रेडिशनल समाज वाल्मीकि समाज है, उसको नई भर्ती में प्राथमिकता वरीयता दी जाए। तीसरा हमारा उनसे एक और विशेष अनुरोध था, चूंकि सफाई कर्मचारी भर्ती सेवा नियम 2012 के अंतर्गत रूल फ्रेम करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में निदेशालय के 5 अधिकारी शामिल हैं। चूंकि ये जो मामला है नेचर ऑफ परमानेंट वर्क का है, ये नियमित प्रकृति का काम है और सफाई का काम किस प्रकार से हो, कैसे इसके रिक्रूटमेंट्स हो, कैसे इसके रूल फ्रेम हो, सारी चीज़ें हों। इसके साथ इस रूल्स कमेटी के अंदर उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिनको ये रूल इफेक्ट करेंगे। जिन लोगों का रिक्रूटमेंट होगा उन लोगों को इसमें साझा करने के लिए संगठनों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, ना ही कमेटी में रखा गया है। तो हमने सरकार से ये भी मांग की, निदेशक महोदय से हमने ये भी मांग की, इसमें सफाई कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों को भी रखा जाए, जिससे कि वो नियम बनाने के दौरान इन चीज़ों की कठिनाइयों को भी बता सकें, इस प्रकार के नियमों में अपने अनुभव साझा कर सके, रूल फ्रेम करने में मदद कर सके। उन्होंने हमें सुना और हमें आश्वासन दिया। एक सवाल ये है कि आपने बताया कि कुछ मामले जो हैं वो कोर्ट में 4 दिन थे जिनका डिसीजन आ चुका है, कौन से मामले थे वो? देखिए, नगर परिषद अलवर में 2012 के चयनित 329 व्यक्तियों का चयन हो गया था, उनका पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल हो गया था। हड़ताल समझौते के दौरान 4/8/2024 को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 533 प्रकरणों को सहमति दे दी थी। उनमें नगर परिषद अलवर का मैटर एक है। 21/8/2024, 16/10/2024 और 11/12/2024 को 3 बार इन्होंने स्मरण पत्र नगर निगम अलवर को दे दिए थे। इन्होंने लेटर भी जारी कर दिए, उसके बाद भी आज तक भी नियुक्तियां नहीं मिली हैं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी रोज दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब नगर परिषद में सफाई कर्मचारी पद का नियुक्ति अधिकारी संबंधित नगर पालिका है, तो फिर आखिर क्यों हमें DDR के और निदेशालय के धक्के खाने पड़ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित कर रहा है। नियुक्ति के इंतजार में हमारे काफ़ी अभ्यर्थियों की मौत भी हो चुकी है और काफ़ी लोग अवसाद में और काफ़ी लोग आज भी मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार से अजमेर है, इसी प्रकार से
से राजा खेड़ा, इसी प्रकार से सीकर हैं, इसी प्रकार से रावत भाटा है, जिनको ज्वाइन करने के बाद भी हटना पड़ा। तो इतना बड़ा अन्याय आखिर सफाई कर्मचारी के साथ क्यों? हम लोग मूल रूप से एक सेवा के कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार के सामने निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सरकार शायद हमें सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आज तक भी पॉजिटिव रहे, उनका बिल्कुल रुख पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रुख को अपनाकर सफाई कर्मचारी को सुनने का प्रयास करें, इनको नियुक्ति देने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग सफाई कर्मचारी सेवक के रूप में जाने जाते हैं। हमें सैनिक का दर्जा भले ही है, लेकिन हम लोग एक सेवक के रूप में काम करते हैं, तो हमारी व्यथा को भी गंभीरता से सुना जाए। बिल्कुल प्रकाश, देखिए लगातार यह भी मांग कर रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज है उनको प्राथमिकता दी जाए, तमाम जो कोर्ट केस में जीत चुके हैं उनको नियुक्तियां प्रदान की जाए। हाल फिलहाल डायरेक्टर डीएलवी से मिलकर आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, बात पॉजिटिव इनके पक्ष में रखी है। देखने वाली बात यह है कि आने वाला समय बताएगा। क्या नाम है सर आपका? महेश सर। महेश जी, क्यों पहले क्यों आए वहाँ पे? मैं अलवर से आया हूँ सर। ये जो 2012 का जो कोर्ट का प्रकरण चल रहा है, 329 आदमियों की यहाँ भर्ती होनी है। आज 13-14 साल हो गए और ये धक्के खा रहे हैं बेचारे, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आज भी देखो मिला है आश्वासन तो कि पॉजिटिव बात हुई है कि सब करेंगे, लेकिन करेंगे कब ये पता नहीं चल रहा साहब। लोग कई तो ओवर एज हो चुके हैं, कई मर चुके हैं और कई बेचारे सब साथ में हैं, इंतजार में है कि आज मिले कल मिले। सच्चाई तो ये है कि कई लोगों ने तो उम्मीद छोड़ रखी है कि सिर्फ पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी हमारी, सिर्फ हमें आश्वासन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बात है। और दूसरी जो हमारी मांग थी, जैसे प्रकाश जी ने उस पर अभी रोशनी डाली है कि जो ये प्रतिनिधित्व का मामला है ना, इसमें हमारे जो व्यक्ति हैं समाज के, जो प्रदुप्त जैसे हमारे प्रकाश जी हैं, ये आयोग के अंदर भी रह चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों को इसमें जो नियम और कानून बनते हैं उनके अंदर रखना चाहिए, ताकि ये अपने, क्योंकि ये जानते हैं उस पीड़ा को, जो सफाई कर्मचारियों की असली पीड़ा है उनको ये जानते हैं, तो इसलिए ये बता सकते हैं कि इनके लिए कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है। और भी समाज के लोग भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन आज तक आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, उनने झाड़ू उठा के नहीं देखी। सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे भर्ती है, वो तनख्वाह उसके ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफिसों में घुसे हुए हैं अंदर इंटरनल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक तरह से इस समाज का दूसरी तरीके से भी शोषण हो रहा है कि एक तो इनके पद घट गए, उन लोगों ने छीन लिए, लेकिन क्या है काम इन लोगों से करवाया जा रहा है। 5-5 हज़ार रुपये दे करके पूरी सैलरी उनके घरों में जाती है, और ये एफजी के रूप में हमारे जो लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, और उनका तो ये क्या है, पुश्तैनी पैसा ही यही है हमारा तो, कि साहब हम सफाई का काम करें। ठीक है, लोग बाग कहते हैं कि साहब इनको भी दीजिए ताकि सब मिलजुल करके रहें, वो अच्छी बात है, लेकिन मिलना जुलना तो जब वो आए ना फील्ड में और बराबर से हमारे साथ सफाई का काम करें, किंतु वो तो ऑफिसों में घुस जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं वो भी क्या है, अपने जो अपर कास्ट है ना, उन कास्ट वाइज वो भी उनको अंदरूनी रखना चाहते हैं कि ये सफाई के काम बाहर नहीं रहे, कहीं ऐसा नहीं हो हमारी समाज को धक्का पहुंचे, हमारी समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए कि हमारी फलानी समाज का व्यक्ति और आज रोड के ऊपर झाड़ू चला रहा है। बड़ा दुख का विषय है। बराबरी भी चाहते हैं और अलग भी रहना चाहते हैं, ये कौन सी बात है? यही दोहरा रवैया यहाँ अफसरों ने अटका रखा है हमारे साथ। आश्वासन पूरा मिलेगा, हाँ साहब हो जाएगा आपका काम, लेकिन साहब कब हो जाएगा? 14 साल तो निकल गए। 14 साल अगर ऐसे तनख्वाह अगर उनको मिलती तो बेचारे जो बच्चों को पढ़ाते, अच्छी शिक्षा दिलाते, आज उससे वो वंचित हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। उनके क्या है कि घरों के अंदर ढंग से चूल्हा तो जल नहीं पाता है, फिर वो क्या बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे? वो अगर वो नौकरी होती, उनकी तनख्वाह मिलती। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है साहब ये। तो हम तो धक्के खा रहे हैं। आपके माध्यम से हम जो भी ये चैनल के माध्यम से हम इसको कहना चाहते हैं, इस बात को, कि इनके कानों पर ये जो जूं नहीं रेंग रही है, आखिर क्या कारण है? हम किसके पास जाएं? कहाँ अपनी? हमने तो मुख्यमंत्री साहब के पास भी गुहार लगाई जा करके, वहाँ भी हमें आश्वासन मिला। पूरा वाल्मीकि समाज ने उनका स्वागत किया था और मंच पर आकर के उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इस विषय में ज़रूर करेंगे, लेकिन साहब उसको भी साल भर होती आई है, अभी तक वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आखिरकार कोई तो स्टेज होगी, कहीं तो हमारे एक कदम रुकेंगे या हमारी पूरी ज़िंदगी और जो बाकी बचे हुए हैं इनका भी जीवन ऐसे लड़ते लड़ते समाप्त हो जाएगा। तो कृपया करके हमें न्याय दिलवाइए, और जो हमारे लोग जो भटक रहे हैं आज, इनको उचित न्याय दे करके और कृपया हमारे पर मेहरबानी कीजिए। बिल्कुल विडम्बना देखिए वाल्मीकि समाज की। अभी हालांकि एक महेश जो हमें पास कैंडिडेट थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ दूसरे समाज के लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं और दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पैसा भी इन्हीं के आधार पे कमाना चाहते हैं। वो विडम्बना देखिए। सरकारी मशीनरी है, वो मशीनरी कहीं ना कहीं केवल और केवल आश्वासन देती है, काम होता नहीं है। पूर्व में इन्होंने एक मांग उठाई थी कि जब भर्ती निकली 2024 की वाल्मीकि समाज के लिए या सफाई भर्ती कर्मचारी, तब कहीं ना कहीं इन्होंने प्रायोरिटी देने की बात की थी, लेकिन हालात वो है कि वो मामला भी अभी ठंडे बस्ते में जा चुका है। सर क्या नाम आपका? जितेंद्र सारवान, अलवर राजस्थान से आया हूँ मैं, अखिल भारतीय एक सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि
अभी जो कमेटी बन रही है उसमें आप कितना प्रतिनिधित्व चाहते हो, क्या पूरा मामला? हम तो चाहते हैं कि कमेटी के अंदर कम से कम 5 लोग हमारे राजस्थान से वाल्मीकि समाज के जो मुख्य हैं। कमेटी क्या कौन बना रहा है, क्या कमेटी कमेटी निदेशक महोदय के नेतृत्व में बन रही है। क्यों बन रही है? वो चाहते हैं कि भर्ती बार बार जो कैंसिल हो रही है राजस्थान के अंदर, बार बार विज्ञापन जारी होते हैं और फिर कैंसिल हो जाती हैं। उनका मानस है कि वो अब इस बार भर्ती कैंसिल ना हो और राजस्थान सरकार भर्ती को पूरी करे। लेकिन मेरा मानना है कि अब दोबारा भर्ती की कैंसिल हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे से मुकर रही है। ये सरकार 4/8/2024 को एक समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर इन्होंने 977 पद जो कोर्ट केस के प्रकरण थे जिनको नौकरी दी जा सकती है, इन्होंने खुद ने माना है कि ये जो पद हैं 977 इनको हम नौकरी दे सकते हैं। उनकी प्रोसीडिंग में इन्होंने नियुक्ति के बारे में बोला है और नया विज्ञापन जब जारी हुआ उसके अंदर वो 977 पद इन्होंने रिक्त भी किए हैं। और एक डायरेक्टर साहब की एक कमेटी बना दी। डायरेक्टर साहब अभी मात्र अलवर नगर निगम के अंदर ही गए हैं। 19 मार्च 2024 को अलवर नगर निगम में उस प्रकरण के लिए डायरेक्टर साहब गए थे। डायरेक्टर साहब ने सुनवाई की और वहाँ के सफाई कर्मचारियों से जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था 329 लोगों का, उनको आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी शीघ्र ही हम आप लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। लेकिन आज 19 को छोड़ के 21 तारीख हो गई है, 1 महीना 2 दिवस हो गया है। आज रणजीत सारसर और प्रकाश हडाले और अभी महेश जी ने आपको विस्तार से बताया और इनके नेतृत्व में हम सब लोग कम से कम 15-16 प्रतिनिधि मंडल ऑल ओवर राजस्थान से हम यहाँ आए हुए हैं। अभी हम राजस्थान प्रतिनिधि मंडल के मुख्य लोगों को हमने बुलाया है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर लाखों के और हजारों की संख्या में भीड़ आए और इस सरकार का विरोध करे, क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, निदेशक महोदय अपने वादे से मुकर रहे हैं। लेकिन आज जब इन लोगों से हमने चिट्ठी के द्वारा मिलना चाहा तो इन्होंने हमें बुलाया, सौहार्दपूर्ण बात की और कहा कि आपके जो 977 पद जो वर्तमान में हमने रिक्त रखे हैं उनके लिए हम शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति देने की कार्रवाई कर रहे हैं और आपके जो बाकी जो शेष रहे पद हैं उनको भी हम देखते हैं क्या करते हैं उनका। हम इसके बाद उन्होंने हमें उपनिदेशक महोदय के पास भेजा। महोदय ने हमें विस्तार से सुना। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो आपके कोर्ट केस का जो मसला है हम इस भर्ती से पूर्व ही सोल्व कर देंगे। और हमारा विशेष ये रहा है औचित्य कि इसके अंदर एक तो भर्ती से पहले हमारे इन कम से कम 1000 पद जिनका 977 पदों को जिन्होंने नियुक्ति के लिए इन्होंने बोल दिया है उनको सबसे पहले नियुक्ति दे और उनका बाकी के रहों का डिसीजन करे। जो लोग पात्र हैं, जो लोगों को ये नियुक्ति दे सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों को नियुक्ति दे। वाल्मीकि समाज सदैव इनका आभारी रहेगा। वाल्मीकि समाज इस सफाई की, इस शहर की सफाई, इस देश की सफाई करता है। जिस तरीके से एक जवान बॉर्डर की रक्षा करता है, अपने देशवासियों की रक्षा करता है, इसी तरीके से वाल्मीकि समाज सफाई करके पूरे देश की रक्षा करता है, बीमारियों से ग्रसित होने से इस देश को बचाता है। वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा तो सरकार से निवेदन है, निदेशक साहब से निवेदन है कि इनको लिए पॉजिटिव रुख अपना के जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र इन लोगों को नियुक्ति दें कोर्ट के प्रकरणों वालों को। और जो आगे जो ये नई भर्ती करने जा रहे हैं ऐसे नियम बनाएं ये भर्ती बार बार निरस्त ना हो। और जो लोग वास्तविक रूप से सफाई कर्मचारी होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए? देखो इसमें जो लोग वास्तविक रूप से जो नगर पालिका परिषद और निगमों में ठेके के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले वरीयता दी जाए। और मैं कहता हूं कि 100 के 100% वाल्मीकि समाज के लोग ठेकों में काम करते हैं। ठेके प्रथा पे कोई भी अन्य सब कम्युनिटी का आदमी काम नहीं करता है। तो वाल्मीकि समाज के सभी लोगों को नियुक्ति दें। मैं 25,000 पद निकाले थे, लेकिन सरकार ने बोला हम 50,000 पदों पे भर्ती करेंगे। अभी इन्होंने सभी नगर पालिका 200 के करीब समथिंग नगर पालिका परिषद निगमों से लिस्ट मांगी थी कि आपके यहाँ कितने लोग कच्चों में ठेकों पर कार्य करते हैं। मात्र 49,000 कुछ लोगों के ही वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई हुए थे, जो कि खुद नगर पालिका के अधिकारियों ने किए थे। आप उन्हीं लोगों को परमानेंट कर दीजिए, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, वाल्मीकि समाज को मिल जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे। आपने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर समय पे आपकी मांग नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं आप हज़ारों की लाखों की संख्या में आप इकट्ठे होंगे, तो क्या आप चेतावनी माने इसको? देखो, बार बार इन लोगों को चेतावनियाँ दे दी, बार बार ये लोग फैसला भी कर लेते हैं, हमारे पक्ष में झुक जाते हैं। जैसे ही हमारी भीड़ देखते हैं सफाई का काम रोकते हैं या कहते हैं यार आप क्यों लोगों को मारोगे, यार जनता परेशान है, पूरा शहर परेशान है। हम लोग क्या है, उदारवादी नीति के लोग हैं। थोड़ी सी देर में हमें ही दया आ जाती है कि
कि यार हमारी वजह से हमारा पड़ोसी परेशान नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से हमारे अधिकारी परेशान नहीं होने चाहिए। हमारी हड़तालें हैं जो लंबे समय तक नहीं चल पाती, मात्र हम 5, 7, 10 दिनों में ही हम दोबारा से इनकी जैसे ये कहते हैं वो मान लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि ये हड़ताल हमें लंबी करनी चाहिए। जब तक यहाँ महीना 2 महीने हड़ताल नहीं होगी ना, जब तक इनकी कानों पे जुआ नहीं रहेंगी। आज भी कल का प्रकरण बताता हूँ मैं। शिविर के अंदर, अलवर जिले के अंदर, खेड़ली गांव के अंदर 2 सफाई श्रमिक वाल्मीकि समाज के शिविर सफाई करते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक बात बताइए, जब पूरा खेड़ली परेशान था, लोगों के शौचालय रुके रहे थे, तो वाल्मीकि समाज के आदमी को अंदर 50 फुट अंदर गहरे गड्ढे में घुसा दिया। जब इनको और लोग नज़र नहीं आए जो नियुक्तियाँ लेते हैं, अरे और लोग अभी इन्होंने 18 में 40% लोग अदर कम्युनिटी के लोगों को दे दिया। कागजों में 40% लोग इन्होंने दिखा रखे हैं कि हमारे पास जाट भी काम कर रहा है, बेरवा भी कर रहा है, ठाकर भी कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, राजपूत भी कर रहा है। लेकिन जब ऐसे जब मौत होती है, जब वाल्मीकि समाज के लोग होती है, आज भी जितने भी शिविर में गिर के, नालों में गिर के, बीमारियों से ग्रसित होकर कोरोना में सफाई के करते समय दौरान जिसकी भी मृत्यु हुई है, वाल्मीकि समाज के लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसका आप उदाहरण है कि वाल्मीकि समाज ही सफाई करता है। आप ये देख लो, जयपुर के अंदर ही देख लो, आप कहीं भी मत जाओ, इन्हीं के विभाग में, इन्हीं के क्षेत्र में आप ये खुद निदेशक महोदय बता दें कि कोई अन्य समाज का कोई आदमी सफाई का काम कर रहा हो तो। और जब वाल्मीकि समाज के लोग हड़ताल पे उतरते हैं तो क्यों नहीं कराते हैं उन लोगों से शहर में काम। ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है हम बिल्कुल उठाएंगे आगे तक, और साफ साफ कहना है वाल्मीकि समाज का कि यदि समय पर रहते इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये डीएलबी के स्वास्थ्य शासन विभाग के सामने मुख्य बिल्डिंग है, यहाँ पे ये हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धरना देंगे, जिसका समझ जिम्मेदारी इस समय सरकार की होगी। दूसरी बात ये एक चेतावनी और भी दी है कि अगर हमको हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन काल के लिए एक धरना देंगे और हड़ताल कर देंगे सफाई कर्मचारियों की, जिससे तमाम परेशानी जो आएंगी वो केवल सरकार की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इनको बुलाया गया, जो मांग है इनकी वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक जो अधिकारी है वो मांगते हैं, वो देखने वाली बात होगी। सोई कैमरा पर्सन चेतन के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 जयपुर।